रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? आप लोग मनाते हैं ना, सभी लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। भाई बहन आपस में एक दूसरे के स्नेह में, प्रेम में जो है राखी बांधते हैं। तो बस आप लोग यही सुनते आए होंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, चलो बांधते हैं। कुछ तो इसके बारे में पता होगा ना कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। बताइए। भाई बहन की रक्षा करे, बहुत अच्छी बात है। और महिलाएं को तो और बताना चाहिए ना, आप लोग तो बता ही नहीं रहे। आप लोगों का त्यौहार है। अपने लिए नहीं रक्षा बांधती हैं आप। और हम्म हम्म बहुत अच्छी बात कहा आपने कि पत्नी को भी पति रक्षा बांधे। समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बताइए, सभी लोग बोलें यहाँ पे। आप लोग अभी बोलने के लिए मौका दिए आप सभी लोग। हाँ बोलिए ना, सबको खुले है, खुला मंच है, कोई भी बोले। अच्छी बात है। और और बताइए, और बोलते जाइए। और लोग हैं ना, अभी पाँच 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 10 लोग जुड़े हुए हैं, काहे नहीं बोल रहे हैं आप लोग? और आपकी रक्षा नहीं चाहिए? और लोग बोलें, सामने आके बोलिए। और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बोलें। हाँ हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है, एक दूसरे की दोनों रक्षा करें। हम्म। हम्म। और बताइए। और जितना आप लोग जानते हैं इसके बारे में उतना बताते जाइए। और सभी लोग बोलें। एकदम सही कहा आपने। भूमिता जी हैं, प्रतिभा जी हैं, बोलिए। अच्छा।
अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप तो मनाए नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, तो अभी भी आप अपनी रक्षा करिए। जी, बोलिए। हम्म, चलिए, बहुत अच्छी बात। हम्म, और हो गया सब लोग? श्यामला जी हैं? बताइए। मध्य प्रदेश में मामा जी ने बहुत कुछ रक्षा के लिए सुविधाएं दी है। हाँ, मनाते हैं, सही बात है। देखिए, शायद आप लोगों ने बताया है, इसलिए मैंने सत्र ये रखा क्लास का। तो कोई जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा, तो सबका इधर उधर होगा। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों को कुछ विशेष फायदा होना चाहिए इसका, है कि नहीं? तो मैंने सोचा आज क्यों ना रक्षाबंधन की बात किया जाए, है ना? देखिए, रक्षा, किसी से आप रक्षा मांग रहे हो, मतलब हम हर समय निर्भर रहना चाहते हैं कि मेरी कोई रक्षा करे। ये निर्भरता ही, देखिए, जरूरी है कि एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहता है, ये जरूरी है, परंतु जिस भाव को लेकर के रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ था, जिस भाव को लेकर के रक्षाबंधन चल रहा है, क्या वो अपने मूल स्वरूप में है? आप देखोगे तो अपने मूल स्वरूप में नहीं है। जिस रक्षा की बात परिवार और परिवार के सदस्य कर रहे हैं, न उसमें महिला की रक्षा हो पा रही है, न उसमें पुरुष की रक्षा हो पा रही है। समस्याएं भीतर ही है। जिस परिवार में शुरू हो रहा है उसी परिवार में सुरक्षा नहीं है। मेरी बातें थोड़ा सा गहराई में जाओगे ना आप लोग, तो समझ में आने लगेगी कि बात सत्य है। तो रक्षाबंधन जो है, स्वयं की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर रहिए, मतलब किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। किसकी रक्षा करना है भाई? कब तक आप दूसरे के रक्षा के सहारे जीते रहोगे? आज तो समय ये आ गया है कि अपनी रक्षा स्वयं करिए, क्योंकि आज का जमाना और परिस्थिति दोनों बदल चुका है। पहले वाली परिस्थितियां नहीं रही। अब आज महिला भी पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, ठीक है? पुरुष भी किसी क्षेत्र में है, महिला भी किसी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। और आज महिलाएं जो है सेना में भी जा रही हैं। सेना में भर्ती हो रही कि नहीं महिलाएं? तो वो भी तो देश की रक्षा करने के लिए अब चल रही हैं। पहले नहीं भर्ती होती थी, अब भर्तियां होने लगी हैं, महिलाओं की भी भर्तियां हो रही हैं सेना में। तो वो तो अब पुरुषों की रक्षा कर रही हैं। उल्टा हो गया। जितनी परिस्थिति में पुरुष है उतनी ही परिस्थिति में महिला भी है। कोई जरूरी नहीं है कि हथियार से किसी की सुरक्षा किया जाए। आज हथियार वाली
युद्ध थोड़ी हो रही है, बताइए। आज हथियार से, तलवार से युद्ध हो रही है क्या? नहीं हो रही है। आज युद्ध किससे हो रही है? हैं? आजकल तो वाणी से डिजिटल वार चल रहा है, वायरस से वार चल रहा है, भावनाओं से वार चल रहा है, एक दूसरे को कैसे कटाक्ष करना है, इस पे युद्ध चल रहा है। आज के धारावाहिक देखते हैं आप लोग ना? आज के धारावाहिक जो देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो धारावाहिकों में आपके सामने एकदम सामने वाला दिखेगा कि एकदम आपका हितैषी और ऐसी जड़ें काटेगा कि फिर आप उठ नहीं पाओगे। तो इस युद्ध से बचना जरूरी है। आप कोई हथियार लेकर के नहीं आता, इसलिए आज के समय में महिला और पुरुष दोनों बराबर हो गए। महिला जितना अनसेफ है उतना पुरुष भी अनसेफ है। सेफ नहीं, दोनों में से कोई सेफ नहीं, क्योंकि आज के समय में सेफ वही है जिसकी बुद्धि सही काम करती है, और बुद्धि उसी की सही तरह से काम करेगी जो योग के क्षेत्र में आएगा, जो योग दर्शन जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा। बुद्धि उसी की सही रूप से काम करेगी। जिसकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती है उस व्यक्ति को हर कोई हरा देगा, और आप वहां खड़े रहोगे, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। उसके साथ में रहोगे, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। एक घटना बताऊं, एक माँ थी और उसका बाप और उसका भाई, उसके 5 भाई थे, ठीक है। बहुत सशक्त परिवार था, और उस लड़की के साथ में उसकी माँ रहती थी, उसके 5 भाई रहते थे, ठीक है। मेंटली ऑफिस के तरफ से इतना उसके साथ जो है दबाव दिया गया था, इतना टॉर्चर किया गया था, सबके सामने 5वीं मंजिल से कूद करके मर गई। कोई नहीं रक्षा कर पाया। उसके 5 भाई खड़े थे वहीं पे, उसकी माँ थी, उसके बाप थे, कोई नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि प्रेशर कहाँ, युद्ध कहाँ से हो रहा था। आज के समय में आप जो युद्ध चल रही है उस युद्ध से बच पाओगे क्या है? आपके घर में इस तरह का युद्ध चल रही है, साइकोलॉजिकल वार इसको बोलते हैं। डिजिटल वार मत कहिए, साइकोलॉजिकल वार इस आज के समय में सबसे अधिक हो रहा है। और उस लड़की का बयान था, व्हाट्सएप चैट उसका चेक किया गया तो पता चला कि उसमें यही था कि उसके ऑफिस के जो अधिकारी था उसने ये कहा था कि तुम ये काम करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये ऐसा हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। और उस लड़की ने अपने सहेली से ये कहती है कि मैंने जो है 35 साल बड़ी मेहनत करके तैयारी करके नौकरी पाई हूँ, और मेरे साथ ये नौकरी से मुझे निकाल ले देगा, इसलिए मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। कहाँ गई रक्षा? कोई रक्षा नहीं कर पाया। क्या करोगे अब घटना होने के बाद? इस समय जरूरत किसकी है? आध्यात्म की जरूरत है। अगर वास्तव में योग की जरूरत है, और वो योग क्या? समाधि योग, योग आसन व्यायाम नहीं। जरूरी है कि जो साइकोलॉजिकल वार चल रहे हैं एक दूसरे के प्रति जो कटाक्ष चल रहे हैं, ये सबसे खतरनाक वार है ये, ठीक है। इससे रक्षा अगर बहन इसको पढ़ती है तो भाई की रक्षा कर सकती है, या पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है। यदि भाई इसको समझता है, अगर ज्ञान उसके पास है, तो वो अपने पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं हमारी? आज युद्ध जो है ना, हथियार और डंडे से और गोली से नहीं चलती है। किसी के पास हथियार, किसी के घर ढूंढा हो तो एक चाकू भी नहीं मिलेगा।
आप लोगों के घर में चाकू है? नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो कैंची से काटते हैं, चाकू भी नहीं रखते हैं। आजकल सब्जी भी कैंची से लोग काट रहे हैं। ठीक है, आजकल चाकू भी रखना छोड़ दिए लोग। तो वो युद्ध नहीं चल रही है। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से बहुत लोग तो कैंची रखे होंगे, चाकू भी हटा दिए होंगे, बोले कि पुराना जमाना का हो गया, उसको रखेंगे ही नहीं। एक बात कह रहा हूं मैं, चाकू तो होगा ही। तो अब हथियार से युद्ध नहीं हो रही है, अब किससे हो रही है? विचारों से, भावों से, मानसिक दबावों से। लोग इतने मर रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं? डिप्रेशन में, तनाव में, डायबिटीज में, हार्ट अटैक में क्यों मर रहे हैं लोग? ये कौन सा वार चल रहा है बताइए? ये युद्ध ही तो है। आप लोग में से कोई बचा पा रहा है अपने परिवार के सदस्यों को? आप लोग क्यों अपने भाई को बचा रहे हो? अपने माँ बाप को सबसे पहले बचाओ। इसमें से कोई है बचा रहा है अपने माँ बाप को? आज सभी के घरों में लोग बीमारियों से मर रहे हैं, कोई बचा रहा है? वहीं पे बाप भी रहता है, भाई भी रहता है, माँ भी रहती है, कोई बचाने के बारे में सोच रहा है कि चलो हम ज्ञान ले लें और अपने परिवार को पूरा बचा लें? नरक में पूरा परिवार का परिवार जा रहा है, कोई रक्षा कर रहा है? बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न है ये आप लोगों के सामने। तब हम मानेंगे कि रक्षाबंधन, वास्तविक रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आज पूरा का पूरा परिवार रसातल में जा रहा है, नरक में जा रहा है, गर्त में गिरता चला जा रहा है। आप कहाँ किसी की रक्षा? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, वो तो बात आपकी सही है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में लोग रोग से मर रहे हैं, तो आप उनकी रक्षा कर पा रहे हैं? बताइए। सबसे बड़ा प्रश्न तो आज ये है कि किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को मोटापा हो रहा है, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? तो नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप ये रक्षाबंधन, अब बोलिए कि रक्षाबंधन का ट्रेंड बदलेगा। रक्षाबंधन का ट्रेंड बदल दीजिए अब। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो जो नहीं बदलेंगे ना। मैं इसीलिए नहीं बोला कि उनके साथ यदि रक्षा उनकी तभी हो सकती है जब वो ज्ञान के तरफ आए, जब योग दर्शन पढ़ें, जब शास्त्रों को पढ़े, तब कुछ होगा ना। कोई पढ़ाई नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा? होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको बोलिए कि रक्षाबंधन तो आप बदल दो। अब रक्षाबंधन तो हम तभी मनाएंगे जब हमारी तुम बात मानोगे, क्योंकि हम तुम्हारी रोग की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? हाँ तो नहीं, कबीरदास जी कहते थे, कबीरदास जी कहते हैं कि हम ना मरी हो संसारा। उनको समझाने का एक ही तरीका है कि उनको ज्ञान दिया जाए, आप लेकर के आओ उनको। अब देखिए,
वो अगर ज्ञान से नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई विकल्प नहीं है कि उनको सुधारा जाए। हाँ, सबसे अच्छा है कि आप अपनी रक्षा करो। मैंने इसीलिए कहा कि दूसरे की रक्षा नहीं कर पाओगे। हाँ, रक्षाबंधन रक्षाबंधन अब जो है, रक्षाबंधन स्वयं बांधिए, दूसरे को बांधने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा खत्म छोड़ दीजिए ना, आप अपने आप रक्षाबंधन बांध लीजिए। मैंने देखो भाई, और बोलिए लोगों को कि मैं अपनी रक्षा जो है स्वयं करने वाली हूँ, इसलिए अब मैं अपनी रक्षा स्वयं बांधूंगी। और मैं सबसे ये आशा रखती हूँ कि हर व्यक्ति अपनी रक्षा खुद बांधे। नेक नेक, अरे नहीं भाई, आप बताइए, उनकी अज्ञानता के आगे आप कैसे झुक जाते हो? उनके पास कहाँ उतना। आप अपनी बातें रखिए, उनको सोचने पे मजबूर हो जाएं। उनके पास इस तरह का ज्ञान थोड़ी है। आप अपनी बातों को रखिए, और जो नहीं मानता उसको छोड़ दीजिए, करने दीजिए उसको जो करना चाहता है। क्या करेंगे? परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि जो रक्षाबंधन है वो रक्षा स्वयं की करनी चाहिए। सबसे पहले रक्षा स्वयं की करिए और रक्षा सूत्र स्वयं बांधिए। ठीक है, रक्षा सूत्र जो है स्वयं बांधिए, कोई दूसरा रक्षा सूत्र न बांध पाए। और दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो दूसरे को बांधना पड़ेगा, हैं? भाई ये तो सामाजिक कर्तव्य है कि तुम किसी का मदद करो। केवल रक्षा बांधने से थोड़ी तुम मदद करोगे, ये कौन सा बड़ी बात हो गई? हर एक आज दे अरे अब उनकी आत्मनिर्भरता को छोड़िए, बोले कि लाडलापन छोड़ो, अब तुम बहुत मजे ले लिए। बोले कि अब आत्मनिर्भर बनो। अब हम लोग भी अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तुम भी बनो, और लाडले मत बनो अब। अरे तो चिराग क्या, लड़कियां चिराग नहीं है? लड़कियों से तो ज़्यादा दो दो चिराग जल जाता है। लड़कियां हैं तो दो चिराग जलेगा, लड़के हैं तो एक ही चिराग जलेगा। और दूसरे चिराग की कोई गारंटी है? देखिए, अब मैं बताऊं आपको कि लड़के लड़के चिराग का मतलब ये है कि उसमें एक ही चिराग जलता है, दूसरा चिराग तो बुझा रहता है। समझ रहे हैं? उसमें वो भी आधी ऊपर आधा नीचे दब 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 करके जलता रहता है, वो भी क्लियर थोड़ी जलता है। अब पेरेंट्स को मत समझाइए, आप तो बस आप लोग अपने ऊपर फॉलो करिए इसको। ये ज़रूरी है कि देखिए, लड़के लड़की का भेद नहीं होना चाहिए, और ख़ास तरह से वो भी आत्मा है, जेंडर का फ़र्क है बस। लोगों ने ये समझ लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि लड़का करे तो सब ठीक है, लड़की लड़की को लोग मान लेते हैं कि भाई ये करेगी तो फिर गड़बड़ सब काम। वही लड़का दुनिया का सबसे बेकार काम करता है तो वो पूरा गांव में सम्मानित होगा, वो ठीक है, घर में सम्मानित होगा, हैं?
तो ये भेद खत्म होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के अंदर ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, दोनों बराबर की स्थिति में रहना चाहिए। और एक देखिए, बल्कि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं और ज़्यादा उनके पास सोचने समझने की क्षमता रहती है। हम्म और उनसे ज़्यादा समझदार वो होती हैं, और पूरे उनको केयर करना, खान पान को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के महिलाएं और लड़कियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। पुरुष उतना मतलब जागरूक नहीं होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, और वह स्वयं तो जी। तो आत्मा, दो आत्मा है ना, उसके अंदर दो आत्मा है। हाँ, वो फिर आत्मा अलग अलग है, तो संस्कार एक जैसे कैसे रहेंगे? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ तो, वो तो प्रकृति है, माँ तो, माँ के अंदर तो एक ही आत्मा है ना। माँ तो बस प्रकृति का काम करती है, गर्भ से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे 10 बच्चे रहेंगे तो 10 तरह के रहेंगे, हैं? अभी पाकिस्तान में एक महिला है जिसने 7 की 8 लड़कों को जन्म दिए, बच्चों को जन्म दिए। तो सबके संस्कार अलग अलग रहेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक के संस्कार एक मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, भले से माता के गर्भ से कोई जन्म ले ले। आप खुद देख लो कि आप ही जन्म लिए हो, तो आप भी एक माता से जन्म लिए होंगे, आपके भाई बहन कई होंगे, तो कोई एक मिलता है क्या विचार भाव? किसी के नहीं मिलते हैं। आप आध्यात्म के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हो, वो लोग भोग के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं। उनको संसार में ही मज़ा आता है, आपको आध्यात्म में मज़ा आता है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हो कि उनका संस्कार कितना ऊंचा होगा। ठीक है, आप तो अपने और अपने अगल बगल या अपने भाई बहन में ही संस्कार देखना हो तो देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और कम नहीं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। केवल शरीर के रूप रंग बदल मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिलते। एक आदमी कोई एक तरह का होता भी नहीं है। नाक में का पश्चिम की तरफ, हाँ, आत्मा ही जब अलग है तो पूरा पश्चिम तो हो ही जाएगा। जब आत्मा ही अलग है तो पूरा पश्चिम तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा था कि रक्षा बंधन का मतलब है कि अपनी रक्षा स्वयं करो, और भाई को रक्षा बांधते हुए कहो कि भाई देखो, मैं तो अपनी रक्षा बांधने के लिए, रक्षा करने के लिए अब कमर बांध ली हूँ, अब तू भी अपनी रक्षा करना शुरू कर दे। किससे? बताइए, किससे रक्षा करना है? मानसिक समस्याओं से और शरीर से, रोग से। ठीक है, हाँ, मन वचन काया से तनाव मत लो, डिप्रेशन मत लो, है ना। सही तरीके से अपना योग करो, ध्यान करो, हैं? तो ये रक्षा ज़्यादा अच्छा है, इसको करो तुम, तो ये रक्षाबंधन बांधने का ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और संकल्प दीजिए कि आज के बाद तुम योग करो और योग में जुड़ो। हर भाई से राखी बांधते हुए बोलो आप लोग कि आज के बाद हमारे साथ तुम जुड़ना, सुनना, योग की कक्षाओं में जुड़ा करो। ये तुम कुछ नहीं लेके जाने वाले हो, मर जाओगे, कंपटीशन में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। करो, आप काम धंधा करो, कोई रोकता नहीं है आपको, परंतु उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए बताइए?
उसके साथ साथ, हाँ, उसके साथ साथ आपको अपनी आत्मोन्नति के लिए ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और प्रयोग करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। तो जीवन की सार्थकता है और रक्षाबंधन बांधने का मतलब है। आप कहीं कथा होती है, घर में कोई शादी विवाह होता है, तब भी तो लोग रक्षाबंधन बांधते हैं। क्यों बांधते हैं रक्षाबंधन? पूजा पाठ में क्यों बांधा जाता है? नहीं, वो तो कथा में आज भी लोग, पंडित जी लोग बांधते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे बांधते हैं, सब जगह ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सबको रक्षाबंधन हमने बनवाया था कि अपनी रक्षा स्वयं करो आप। तो जरूरी है कि हम इन समस्याओं से, हम्म। देखिए, रक्षाबंधन जो है, आप चाहे कोई दूसरा बांधे, चाहे पंडित जी बांधे, चाहे घर का कोई सदस्य बांधे, चलो ठीक है, परंतु कोई भी बांधे, परंतु आप स्वयं अपनी रक्षा बांधो, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि स्वयं की रक्षा करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने रक्षक हो और स्वयं अपने भक्षक हो। तो जो परमात्मा के तरफ जानने वाले हैं ना लोग, वो स्वयं रक्षा बांधे अपनी, किसी दूसरे के प्रति रक्षा से निर्भर। हाँ, गुरु के प्रति रक्षा बांधो, गुरु ज्ञान दे सकता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता केवल अपने से ऊंचे गुरु से होनी चाहिए, परमात्मा से होनी चाहिए। अब भाई बहन का चल रहा है तो चलने दो, इसमें कोई फर्क, उसको रोकने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत बांधिएगा, उसको भी बांधिए, परंतु एक नया संकल्प ये जगाइए। उसको जो चल रहा है चलने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको बांधने दो, भाई बहन बांध रहे हैं, बांधने दो आप। एक सूत्र ऐसा होना चाहिए कि जो स्वयं की रक्षा करने के लिए हो, कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं रक्षा इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं अपनी स्वयं सुरक्षा करूँगा। किससे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जितने भी व्यवधान आएंगे, जितनी भी समस्याएं आएंगी, उन सभी समस्याओं से मैं खुद अपनी रक्षा करने में समर्थ हो पाऊँ। ठीक है, एक रक्षा अपने भी रखिए, दो दो रक्षा बांध लीजिए। एक बहन को बांधने के लिए दीजिए, बोले कि तुम अपने आप खुद बांधो इसको, और एक आप उसी के सामने बांधो कि चलो मैं भी अपनी आप अपनी रक्षा बांधता हूँ। और जो पहले वाला निभाना है, तुम बांध लो, मिठाई खा लो, खिला दो, पैसा दे दो, ये भी कर लो, पैसा दे दो, ले लो, ठीक है, नेक देना है, दे दो, ले लो। परंतु ये जरूर ध्यान रखना कि अब एक राखी और एक रक्षा और दो आप, और कहना कि तुम अपनी रक्षा करना इसलिए बांध रहे हैं, मैं अपनी रक्षा करूंगी इसलिए मैं अपने आप बांध रही हूँ। तो सामने वाला कहेगा किस लिए तुम अपना बांध रही हो और मुझे बोल रही हो बांधने के लिए। तो ये कहना कि तुम अपने शरीर की रक्षा करोगे इसलिए मैं कह रहा हूँ,
तुम मानसिक रूप से अपनी रक्षा करोगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि स्वयं रक्षा होती है, कोई दूसरा नहीं रक्षा करने आता है। क्योंकि आज व्यक्ति मानसिक टेंशन तनाव लेकर के स्वयं हार्ट अटैक उसी का हो रहा है ना भाई। डिप्रेशन का ही तो कारण है हार्ट अटैक है। दूसरे की रक्षा क्या कर पाओगे भैया। आज कोरोना में धड़ाम धड़ाम गिर करके लोग मर रहे हैं। आप जहां सुनो, किसी भी मोहल्ले में जाके पूछो कि कोई व्यक्ति मर गया, कहाँ हार्ट अटैक से फलाना व्यक्ति मर गया। बात समझ रहे हैं। तो जरूरी यह है कि व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा पहले खुद करे, तब दूसरे का कर पाएगा। चलो शारीरिक रूप से तो कुछ कर लोगे 50% हद तक, परंतु मानसिक रूप से आप किसी का भी रक्षा नहीं कर पाओगे। जब तक वो व्यक्ति स्वयं रक्षा अपनी नहीं करता है तब तक नहीं हो पाए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और किसी गाड़ी में जाकर के ठोक दिया, तो दोष किसका है? जो चला रहा है उसी का है ना। अब उसका मानसिक संतुलन उसने अपना खो दिया, इसलिए जाकर के गाड़ी लड़ गई उसकी। तो रक्षक कौन है? अपना खुद हैं। इसलिए गीता के इस कथन को याद रखिए। रक्षाबंधन मनाने से पहले जब अपने भाई को भी बांधते हो ना, और बहन बांधती है, तो बहन भी कहे कि एक रक्षा मैं आज तुझे दे रहा हूँ, ये आज के बाद करना। बुलवाओ भाई से वचन की तरह कि आज से अपनी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमारियों से रक्षा करोगे, योग करोगे, आध्यात्म की तरफ आओगे, ये तय करो। आज के बाद संकल्प लो और संकल्प लेकर के उसे बोलो कि ये रक्षा बांधो आपस में। स्वयं बांधो, मैं नहीं बांधूंगी। अगर आप बांध दिए तो वो आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर बनाना कायर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाना उसके जीवन का पतन है, उसके जीवन का हनन है। दो रक्षा बांधिए। एक तो हर व्यक्ति से कहिए कि तुम अपनी रक्षा स्वयं करोगे, इसलिए ये राखी बांधो, खुद बांधो। एक नई परंपरा का आगाज करिए आप लोग। और जब कोई कहे कि ये दूसरा क्यों बांधो, हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे, तो बोलना कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो तुम तनाव ले रहे हो, डिप्रेशन ले रहे हो, जो तुम्हें बीमारियां हैं, उनसे तुम अपनी रक्षा करो योग के द्वारा। इसलिए दूसरा रक्षा मैंने खुद तुमको स्वयं बांधने के लिए दिया हूं। तो सबसे बड़ा हितैषी कौन होगा उस समय? आपके एक विचार से किसी का जीवन बदल जाता है, तो सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा रक्षक कौन होगा? हैं? खुद होंगे। तो पुण्य बढ़ेगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो परमात्मा की तरफ जाएंगे। वैसे रास्ते का चयन करिए देखिए, परंपराएं हैं तो परंपराओं को चलने दो, वहां पे एक दूसरी रेखा खींचो आप, क्योंकि उसकी मांग है, उसकी आवश्यकता है। नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। और हो रही है, देख ही रहे हो आप कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे लोगों का पतन हो रहा है, दिन रात लोग मर रहे हैं। हमारी बातों को अगर ध्यान दे देंगे आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपका शास्त्र पढ़ना मतलब चरितार्थ हो गया। मैं जो बात डेली कहता हूँ वह भी आज भी फिर मैं वही कहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी रक्षा स्वयं करिए। और दूसरे से भी करवाइए। ठीक है, दूसरे से भी अपनी रक्षा, मतलब जब वो स्वस्थ होगा तो स्वयं रक्षा स्वयं करेगा अपनी। हम दूसरे पे निर्भर क्यों रहे भाई? आप बीमार पड़ करके दूसरे पे आत्मनिर्भर हो गए कि कोई पानी दे दे, कोई खाना दे दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। ऐसे बनना है क्या? हैं? आप मरने से पहले ही 50 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के बैठे हुए हो।
कोई ज़रूरी है कि आप सेवा करो, उसे आत्मनिर्भर बनाओ ना। उनको भी आत्म नहीं, वो तो निभाइए, आप धर्म अपना निभाइए, परंतु धर्म आपका सबसे बड़ा तो ये बनता है कि आप उनको ज्ञान भी तो दे सकते हो। डंडा दे दो, आप कब तक उनका डंडा बने रहोगे? आप डंडा भी तो दे सकते हो ना। पहले तो चलो बुद्धि नहीं थी आपके पास, आओ इतना आपके पास दिमाग नहीं था, अब तो डंडा दे सकते हो ना उनको आप। जो उम्र जिनकी हो गई है उनकी तो करिए, जिनकी उम्र नहीं हुई है, नहीं, जिनकी उम्र नहीं हुई है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जिनकी उम्र हो गई है तो उसमें तो करना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो अब 1-2% लोग बचे हुए हैं, पहले बचते थे लोग, अब तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है, क्योंकि बहुत 40-50 साल में सब जाने वाले हैं, इतनी वैलिडिटी है। तो इसीलिए तो मैं बात रख रहा हूँ। वो तो जो पुराने लोग 1-2 बच्चे में, उनकी तो करिए ही करिए आप, उनका तो करना पड़ेगा आप, उनकी छोड़ने के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ। परंतु जो नए हैं उनको भी अरे उनको बोलिए कि काहे मोह माया में पड़े हो भाई, और जो गया सो गया, वो आपका था ही नहीं। आप सबको यही तो, इसीलिए तो आध्यात्म, भगवान जो है, ईश्वर यही तो करना चाहता है कि इतना दुख देने के बाद भी जो आध्यात्म की तरफ नहीं आ पाया, संसार के तरफ लगा हुआ है, तो दुख तो और उसे मिलने वाला है। बोलिए कि इस सारे दुख का उपाय एक ही है कि आध्यात्म की तरफ आ जाओ, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बात बता दूं, इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर आप अकेले हो जाओगे ना तो जी लोगे आप लोग, नहीं शोक में डूबोगे, लैला मजनू की तरह मरोगे। आत्मनिर्भर होकर के आप जिंदा हो जाओगे, एक पहिया पे भी चल लोगे, जिंदगी चल जाएगी, कट जाएगी बहुत अच्छी तरह से। इतना तो ज्ञान अब मिल ही चुका है, एक साधु जीवन तो जी सकते हो बहुत अच्छी तरह से। जब आत्मा का संबंध है और हर आत्मा अलग अलग है, तो फिर तो ये आराम से होगा कि नहीं होगा, बताइए? होगा ना। आप जब तक किसी का सहारा बनोगे, वो आपके पीछे और लगा रहेगा। विक्रम बेताल की कहानी सुने आप लोगों ना? विक्रम हमेशा सोचता था कि बेताल आज आया नहीं मेरे पीठ पे चढ़ने के लिए। जब घूमता विक्रमादित्य घूमने निकलते थे तो सोचते थे कि बेताल आया नहीं अब तक, नहीं तो मेरे पीठ पे आके झूल जाता है। तो आप लोगों की भी यही स्थिति है। जब आप ज़्यादा किसी के ऊपर कोई निर्भर है और उसको अपनी आप पूर्ति करते रहोगे, तो वो बार बार आपसे पूर्ति कराने की कोशिश करेगा कि यही व्यक्ति करेगा। आप उसे आत्मनिर्भर बनाओ, ज्ञान दो उसे, पंगु मत बनाओ। आप लोग बोलो ज्ञान लो और आगे मुक्ति की तरफ जाओ, कहीं इस तरह से मरे हुए कि दूसरे के सहारे पड़े रहते, जिंदगी बेकार कर रहे हो अपने। भगवान के रास्ते पे चलो, ईश्वर के रास्ते पे चलो। यदि इस रास्ते पे तुम चलते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो कम से कम अच्छे रास्ते पे तो जाओगे। और मैं सेवा कर दूंगा तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला थोड़ी। हाँ, एकदम जो वृद्ध हो चुके हैं, जो एकदम असहाय हो चुके हैं, उनकी तो सेवा करो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इनकी सेवा करने से सब सुख मिल जाता है, तो उनकी तो सेवा आपको करना पड़ेगी। परंतु जो सक्षम हैं, जो गोल मटोल हैं, हट्टे कट्टे हैं, अब उनको भी अपने पीठ पे आप लाद लेके चल रहे हो, तो ये तो मूर्खता है। एक महिला थी, उनका लड़का खूब 6 फुट का हट्टा कट्टा, बोली थी कि हमारा लड़का भूखे रह जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ है, कितने? तो बोले कि 95 किलो का है, अब भूखे रह जाएगा, रात में कैसे सोएगा। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात। अरे क्या होने वाला है, 95 किलो का है, 1 किलो घट भी गया तो क्या होगा? नहीं, मेरा जी नहीं मानता। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात। अब उसे आप ना थोड़ा सा और
शरीर उसकी पतली हो रही है ना, उसे और दवा थोड़ा करवाओ, कमज़ोर हो रहा है लड़का आपका। बोले कि हाँ कहाँ होगा, हमको बता दो आप कहाँ होगा, तो मैं उसको दूँ दवा, बताऊँ, खिलाऊँ कि थोड़ा खाए और कम कर दिया है खाना। बात समझ रहे हैं? तो किसी को आत्मनिर्भर बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, किसी को परतंत्र मत बनाओ, किसी का हमेशा किसी को अपने कंधे पे मत बैठा कर रखो। जीने का तरीका एक ये भी है, अगर आप किसी व्यक्ति को हमेशा अपने कंधे पर बैठाए रखे हो तो उसके जीवन के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आप ही बनते हो, ध्यान रखना। अगर ज़्यादा किसी को लाड प्यार देते हो, जैसे माँ बाप हैं, तो जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उन सारा बिगड़ने का कारण कौन होता है? माँ बाप होता है, क्योंकि बहुत लाड प्यार देते हैं। तो सारा दोष और सारा पाप माँ बाप को ही लगता है, और जो इस तरह का कार्य करता है। छोड़ दो स्वतंत्र, उसको विचरने दो। पक्षी अपने बच्चे को अंडे से निकाल करके 2-4 दिन तक उसे सेती है, खिलाती पिलाती है, उसके बाद छोड़ देती है, खाओ पियो जाओ। वो भी उड़ने लगता है, वो भी अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। आत्मनिर्भरता जो है व्यक्ति को पंगु बना देती है, इसलिए किसी को पंगु मत बनाओ। लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे घर में कोई भी हो। और आप लोग अपने जीवन में भी अपना लो कि हम किसी से सेवा नहीं लेंगे, ये भी एक संकल्प ले लो आप लोग। और किसी की आशा नहीं करेंगे कि हमारे लिए ये काम फलाना करेगा। अगर ये आशा का भाव आप रखते हो तो इसका मतलब आप निस्वार्थ कर्म नहीं कर रहे हो, आप अपने जीवन में सकाम कर्म किए हो। ठीक है? और आप लोगों को तो अब आशा छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि सकाम कर्म नहीं कर रहे हो, आप निष्काम कर्म करने के लिए चल रहे हो आगे। एक बात कह रहे हैं, इसको इतना जल्दी इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता है, बहुत समय लगेगा। जो तप करेंगे उन्हीं को होगा, नहीं तो सब लोग इसके मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। हाँ, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल लेंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चल पाएंगे। समझ आ रही है बातें? बताइए। बोलिए, अगर कुछ संशय हो इसमें तो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये बात? आप लेडीज हो क्या? आप लेडीज हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताओ मुझे। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लेडीज हो? नहीं फिर सो- हाँ, तो शरीर को काम करना पड़ता है, तो शरीर क्या दूसरा शरीर बैठ करके मजे लेगा? हाँ, एकदम बहुत परफेक्ट बात बोला कि वो शरीर तो भाड़े पे मिला है। हाँ, बोलिए। हाँ, तो जब आपने बिगाड़ दिया है तब, अब तब तो इतना भार उठा के लेके चलिए, अब क्या करेंगे आप? ठीक है? जब आपने इतना बिगाड़ दिया है तो आप अपने उस भार को अपने कंधे पे उठा के लेके चलिए। ठीक है? परंतु एक काम और करिए कि उनको उनको ज्ञान देने का प्रयास करिए।
चलिए ठीक है। अब उनको जो भी हाँ चलिए, ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने स्तर पे जितना हो सकता है, परंतु आप आत्मनिर्भरता को समझिए और समझने का प्रयास करिए। क्योंकि इस तरह से अगर आप अपने जीवन को बनाते रहोगे ना, तो जो जहाँ पे आपको पहुँचना है, मैं आपको वहीं पे पहुँचाना चाहता हूँ जो जिस देश से आप लोग पढ़ रहे हो, और वही रास्ता दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हो। संसार में लाना होता ना तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को मज़ा भी आता। संसार में बहुत लोग हैं जो संसार की बात करते हैं, परंतु आपके साथ वो धोखा देते हैं। मैं आपके साथ धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता तो इस बात को बदल सकता हूँ, परंतु मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। चाहे आप हमारे प्रति आप लोग खुश रहोगे चाहे नाराज रहोगे। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास आए हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ये जन्म बेकार हो। मेरी बातें थोड़ी ज़रूर आप लोगों को कड़वी लगेगी और परिवार के विरुद्ध लगेगी बातें, परंतु वास्तविकता यही है। और ये बातें मेरी इस जन्म में या अभी नहीं समझ में आएगी, जब बहुत समय निकल जाएगा तब मेरी बातें समझ में आएगी कि हाँ, मैं इस तरह की बातें करता था। आप किसको किसको लेके चलोगे, मैं ये पूछता हूँ आप लोगों को। बहुत दुनिया बड़ी है, इतनी आत्माओं को आप देख पाओगे, और आपके पास इतना समय और पर्याप्त समय परमात्मा ने आपको नहीं दिया है कि पूरी दुनिया को आप लेके अपने कंधे पे चलोगे। एक छोटा सा जीवन है, उस छोटे से जीवन में आधा जीवन तो सो के बिता देते हो, हैं? आधा जीवन में 25% तो अपने दैनिक क्रियाओं में बिता देते हो। 25 में से 12% तो आप सांसारिक कामों में व्यतीत कर देते हो, नौकरी चाकरी फलाना ठिकाना। 25 में से बचा तो रिलेशन है, दोस्त मित्र है, उसमें से कुछ और ले दे के कुल बचा। तो आप जी कितने साल रहे हो बताइए? जैसे कि मान लो आप 1000 का प्लाट ले रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट ले रहे हो, तो उसमें गाड़ी का जगह छोड़ते हो, पीछे का जो वास एरिया छोड़ते हो, तो कितने में घर बना पाते हो उसमें? अच्छा घर यदि बनाना हो 1000 स्क्वायर फीट में, गाड़ी की सुविधा देनी है, फलाना देखाना करना, ये करना है, तो उसमें कितने का प्लाट बना पाते हो आप लोग? हैं 1000 में मान लीजिए कि आप 600-700 की बना एरिया में बनाओगे आप लोग, बाकी तो छोड़ना पड़ेगा ना। इतने ही साल आप जीते हो ना, तो मुश्किल से 6-7 साल जीते हो। मैं कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आप कितने साल जी रहे हो। आप लोग सब लोग इंजीनियर हो इसमें। हाँ वही तो मैं इसीलिए तो मैंने बोला कि सब इंजीनियर है। और आप बताइए कि आप कितने साल जी रहे हो आप लोग। मुझे लगता है कि अगर पूरी लाइफ को जोड़ा जाए तो 7-8 साल ही जीवन है। अपने इस पूरे 50 साल 100 साल में आप 7-8 साल ही जी पाते हो बस, या 10 साल अधिकतम, मान लो 10 साल। ये बात मैंने एक दिन कहा था कि आप लोग जोड़ घटाना करिएगा कि कितना आप लोग जी रहे हो, कितना आप लोगों के पास है।